हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज 13 अक्टूबर 2023 को हुई एयरफोर्स की फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का रिव्यू लेके आपके लिए। बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। और क्लास आज की आपको पसंद आए, रिव्यू पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने आज का पेपर दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। पहले इंग्लिश का रिव्यू देखते हैं। इंग्लिश में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है सिनोनियम से। तो आपको पूछा गया कि मर्सीफुल का सिनोनियम क्या होता है। तो आपका मर्सीफुल का सिनोनियम हो जाएगा काइंड, जेनेरियस और बेनिवोलेंट। क्या हो जाएगा? काइंड, जेनेरियस, बेनिवोलेंट, ये आपके सिनोनियम हो जाएंगे। और मर्सीफुल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दयालु। क्या अर्थ होता है दोस्तों? दयालु। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और जो मैंने आपको प्रैक्टिस अवेलेबल करवाई थी सिनोनियम की, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था। आप वहां टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया रेस्ट्रिक्ट का नाउन। तो जो रेस्ट्रिक्ट वर्ड है इसकी नाउन हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन। RESTRICTION, रेस्ट्रिक्शन। तो जिन वर्ड के अंत में ION जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ION, वो क्या होते हैं? नाउन। क्या होते हैं दोस्तों? नाउन। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट था आपका लेथार्जिक का एंटोनियम। क्या पूछा गया? लेथार्जिक का एंटोनियम। तो लेथार्जिक क्या होता है? आलसी। क्या होता है? आलसी। और आपको इसका एंटोनियम पूछा गया तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एनर्जेटिक। क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक इसका एंटोनियम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया इंग्लिश में, ही इज ईटिंग मैंगोज का पैसिव वॉइस या सी इट्स मैंगो, इन दोनों में से कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि ही इज ईटिंग मैंगोज और कुछ बंदों ने ये बताया कि सी इट्स मैंगोज। तो दोनों में से कौन सा था वो आप मुझे बताएंगे और मैं दोनों के आपको बता देता हूं। जो पहले वाला है इसका हो जाएगा मैंगोज। मैंगोज आर बीइंग आर बीइंग ईटन आर बीइंग ईटन बाय हर, ये पहले वाले का हो जाएगा। और जो सेकंड है अपना, जो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है, उसका हो जाएगा मैंगोज। मैंगोज आर ईटन बाय हर। तो जो भी था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे सभी कंफर्मेशन देंगे कि कौन सा सही था और कौन सा आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया नरेशन से। कहां से? नरेशन से। तो देखिए नरेशन बहुत ही इजी पूछा गया है। नरेशन के अंदर सी टोल्ड आई रोट ए बुक। सी टोल्ड आई रोट ए बुक। तो इसका जो नरेशन है वो किस प्रकार बनाएंगे आप? सी टोल्ड दैट, जो आई है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा और इसका आ जाएगा सी। यहाँ पे रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है दोस्तों? ये पास्ट सिंपल है। कौन सा है? पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। तो ये नरेशन में किस में चेंज होता है? ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, राइट, रोट, रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेड के साथ, रिटन ए बुक। रिटन ए बुक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी टोल्ड दैट सी हैड रिटन ए बुक, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेलिंग एरर आपको पूछा गया था। इसके अंदर चार स्पेलिंग दे रखी थी। पहली फाउंडेशन, सेलिब्रेशन, प्रेजेंटेशन और ट्रांसलेशन। क्या दे रखी थी? ट्रांसलेशन। ये चार स्पेलिंग आपको दे रखी थी और इसमें जो सेलिब्रेशन है इसकी स्पेलिंग आपको गलत दे रखी थी और यही आपका राइट आंसर था उस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आपको सिनोनियम पूछा गया पैसेज के अंदर, डिप्रेस्ड। तो सिनोनियम था डिप्रेस्ड का पैसेज के अंदर, एक वर्ड था अनहैप्पी। क्या था? अनहैप्पी। तो ये डिप्रेस्ड का क्या था? सिनोनियम था। अगर आपको इसका एंटोनियम पूछ लिया जाता तो वो क्या हो जाता? एंटोनियम आप करके आते हैप्पी। क्या करके आते?
हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया प्रीपोजिशन से, तो प्रीपोजिशन आपको पूछा गया प्रिवेंट के साथ। किसके साथ? प्रिवेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन पूछा गया, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आएगा प्रिवेंट फ्रॉम। क्या आएगा? प्रिवेंट फ्रॉम। और जिन स्टूडेंट्स ने टू लगाया है उनका बिल्कुल गलत हो गया है, और इसके साथ सही प्रीपोजिशन आएगी फ्रॉम। क्या आएगी? फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्ट, सॉरी एक क्वेश्चन रह गया पहले, ए पर्सन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स, कि एक व्यक्ति जो किसी वस्तु की डार्क साइड की तरफ देखता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका पेसिमिस्ट। क्या हो जाएगा? पेसी, पीई डबल एस आई एम आई एस टिक, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि एक जो व्यक्ति डार्क साइड की तरफ देखता है उसे पेसिमिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी थी एक सेंटेंस में, और दूसरा जो क्लोज था उसके अंदर दे रखा था सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां तक मुझे पता है इसके अंदर स्टूडेंट्स ने बताया है वुड हैव नहीं दे रखा था, यहाँ पे कुछ और दे रखा था, और जो ये वुड हैव वाला था इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर एरर था। ये क्वेश्चन आया था आपका एरर के अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर एरर था। ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि ये पैटर्न होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड क्लोज होगा उसके अंदर आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कंजक्शन से। किससे? कंजक्शन से। तो कंजक्शन से आपका क्वेश्चन आया ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल ब्लैंक इट इज रेनिंग, वह स्कूल नहीं गई। तो आगे क्लोज दे रखा था, इसका रीजन दे रखा है, वह स्कूल क्यों नहीं गई, इसका क्या है? ये रीजन है। क्या दे रखा है अपने को? रीजन दे रखा है। तो रीजन देने के लिए न तो सो का प्रयोग होता है, नहीं देन, नहीं अंटिल। जो रीजन होता है उसके लिए बिकॉज का प्रयोग होता है। तो आपका राइट आंसर था बिकॉज, कि ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट इज रेनिंग। नेक्स्ट आपका इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आया। इंप्रूवमेंट से आपका क्वेश्चन आया, देखिए इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आया वोट यू हैड थ्रोन, वोट यू हैड थ्रोन, इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट करना था। तो आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा वॉट हैड यू थ्रोन, वॉट हैव यू थ्रोन, क्योंकि ये जो वाक्य है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। यहां पे आपको क्या पूछा गया था? इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के साथ ये वाक्य सही हो जाएगा वॉट हैड यू थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैनी ए सोल्जर्स, आपने बहुत बार पढ़ा होगा मैनी का कॉन्सेप्ट और लिटिल का कॉन्सेप्ट, फ्यू का कॉन्सेप्ट, ये आपने बहुत बार पढ़े हैं। मच का कॉन्सेप्ट भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो देखिए जो मेनी ये सोल्जर्स है इसके साथ क्या आता है? वॉज का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका मेनी ए वर्ड है, क्या है? मेनी ए, मेनी ए, ये क्या होता है? सिंगुलर, सिंगुलर होता है। और जो आपका मेनी होता है वो कैसा होता है? प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। तो आपके जो एग्जाम में पूछा गया वो पूछा गया मेनी ए का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? मेनी ए का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आनी थी वो सिंगुलर की आनी थी। तो आपका राइट आंसर होता वोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर के अंदर पूछा गया ए फ्यू पेशेंस। क्या पूछा गया? ए फ्यू पेशेंस। तो इसमें देखिए जो पेशेंस वर्ड है वो कैसा वर्ड है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल। तो जो वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ फ्यू का यूज नहीं होके किसका यूज होता है? लिटिल का। किसका यूज होता है दोस्तों? लिटिल का। और काउंटेबल के साथ फ्यू का। फ्यू मनी, सॉरी फ्यू रुपीज हम बोलेंगे। और लिटिल वाटर, लिटिल पेशेंस, लिटिल लव, लिटिल के साथ बुक का यूज नहीं होता क्योंकि बुक काउंटेबल है। बुक के साथ किसका यूज होगा? फ्यू बुक्स। इस प्रकार से काउंटेबल के साथ में फ्यू का और अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज होता है? लिटिल का। तो पेशेंस यहाँ पे अनकाउंटेबल था इसलिए आप किसका यूज करेंगे? लिटिल वर्ड का। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे रागा से क्या क्वेश्चन आया आपकी। तो रागा से आपका पहला क्वेश्चन आया ट्रिग्नोमेट्री से। पहले तो ये बता देता हूं कि आपका जो रागा पोर्शन था उसमें मैथ के क्वेश्चन कहां से आए हैं। तो देखिए मैथ के क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं उनसे आए हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहला है त्रिकोणमिति। कौन सा टॉपिक है? त्रिकोणमिति से आपका क्वेश्चन पूछा गया।
एक क्वेश्चन पूछा गया आपका सरलीकरण से, किससे पूछा गया? सरलीकरण से। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया ब्याज से। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका लाभ हानि से, लाभ हानि। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका औसत से, किससे पूछा गया दोस्तों? औसत से। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है अनुपात से, अनुपात से। एक क्वेश्चन आपका प्रायिकता से पूछा गया है, किससे पूछा गया है? प्रायिकता से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से पूछा गया है, किससे पूछा गया है? नंबर सिस्टम से भी एक क्वेश्चन था आपकी एग्जाम के अंदर। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उनमें देखिए पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपको दे रखा था साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 7 हो तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये बहुत ही इजी था। इसका आपको परिमेयकरण करना था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का ऊपर नीचे गुणा करना था और फिर आपका टेन थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका औसत से पूछा गया। किससे पूछा गया दोस्तों? औसत से। कि 3 साल पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो आप वर्तमान में एक बच्चे के जन्म के बाद भी औसत आयु वही है, तो बच्चों की आयु क्या है? तो देखिए जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु का औसत भी कितना है? 17 वर्ष। और बच्चा पैदा होने के बाद भी कितना है? 17 वर्ष। तो 17 इंटू 6 और 17 इंटू आप 5 करके देख सकते हैं कितना अंतर आता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी आयु आएगी वो बच्चे की वर्तमान आयु हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 वर्ष। कि जो बच्चा है उसकी वर्तमान आयु 2 वर्ष है। कितनी थी? 2 वर्ष। 2 वर्ष इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:5 था। यदि 100 लड़कियां चली जाएं, कितनी लड़कियां? 100 लड़कियां चली जाएं तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है। तो इस कक्षा के अंदर या यहाँ पे लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करके बतानी थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। जो अनुपात था किसके अंदर चेंजमेंट आया दोस्तों? गर्ल्स की संख्या के अंदर चेंजमेंट आया। आपको लड़कों की संख्या को बराबर करना था, तो इसको आप इंटू 6 कर दीजिए, इसको इंटू 4 कर दीजिए, और जो आपका रेशियो आता है उसमें जो लड़कियों की रेशियो का अंतर आएगा उसके बराबर में आप 100 लड़कियां रख देना। तो इस प्रकार से आपके लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या अलग अलग आपकी अंदर क्वेश्चन के अंदर निकल के आ जाएगी। और जो आपको पूछा गया था लड़कों की संख्या आप वहां से इजी वे के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया 4160 के गुणनखंड। इसमें दे रखा था 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें 4 दे रखे थे, उनमें से पूछा गया था कि 4160 का निम्न में से गुणनखंड नहीं है, निम्न में से गुणनखंड नहीं है। तो आपको 4160 के इजी वे के अंदर फैक्टर करने थे, इस तरीके से फैक्टर करने थे आप लोगों को, और बता देना था कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं और कौन सा नहीं है। दोस्तों जो मैथ का लेवल आया है वो बहुत ही इजी लेवल आया है। नेक्स्ट आपको पूछा गया 3 बच्चों के परिवार में कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए कम से कम 2 लड़के होने की प्रायिकता के जो पहले बनते हैं, जो संभावनाएं बनती है वो किस प्रकार बनती हैं? वो इस प्रकार बनती हैं, देखिए कि कल जो आपका परिवार है उसके अंदर 3 लड़के हो सकते हैं, क्योंकि आपको पूछा गया है 3 में से कम 2 लड़के। तो कम से कम जो 2 लड़के हैं उनमें देखिए जो संभावनाएं बनती हैं, पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो इस प्रकार बनेंगी कि लड़का लड़की लड़का, फिर पॉसिबिलिटी बन सकती है गर्ल बॉयज बॉयज, फिर तीनों लड़कियां हो सकती हैं। कुल इसके अंदर कितनी संभावनाएं बनेंगी दोस्तों? कुल इसके अंदर दोस्तों 8 संभावनाएं बनेंगी। कितनी संभावनाएं बनेंगी दोस्तों? 8 संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वीं संभावना लिख लीजिए ये। इनमें कम से कम 2 लड़के, कम से कम 2 लड़के, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2 से ज्यादा इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो टोटल कितने में 2 या 2 से ज्यादा है? तो वो 4 संभावनाओं में है। टोटल कितनी संभावनाएं हैं? 8 संभावनाएं। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 1/2 कि 3 बच्चों के परिवार में कम से कम
दो लड़के होने की प्रायिकता 1/2 होगी। कितनी होगी प्रायिकता? 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया प्रॉफिट एंड लॉस से। 40,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाय खरीदा जाता है। यदि घोड़े को 10% लाभ और गाय को 5% हानि पर बेचा जाए तो घोड़े की कीमत आपको पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन से। किससे? ब्लड रिलेशन से। और ब्लड रिलेशन की जो पॉइंटिंग वाले टाइप आती है, एक महिला एक आदमी की ओर या एक पिक्चर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि जो इस टाइप के पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया, एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये एक महिला है, ये एक महिला है, पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, यह आदमी मेरी माता, महिला की माता के पति, माता के पति का इकलौता दामाद। तो माता के पति अर्थात महिला के पिता कौन हो गए? महिला के पिता का दामाद। तो महिला का वो कौन लगा? तो महिला का वो कौन लगा? महिला का वो है क्या? पति। जो पुरुष की ओर इशारा करते हुए वो बता रही है वो उसका क्या है? पति। तो आपको एग्जाम में पूछा गया औरत आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आदमी उस औरत को क्या बोलेगा? तो आदमी उस औरत को पत्नी बोलेगा। क्या बोलेगा? पत्नी। तो पत्नी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ही इजी क्वेश्चन आया दोस्तों इस बार की शिफ्ट के अंदर। सीधा सीधा आपको जो अपोजिट वर्ड होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया। कहां से? अपोजिट वर्ड से। तो देखिए ई का अपोजिट होता है वी, एफ का अपोजिट यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू और के का पी। तो आपको बताना था पॉकेट, पी ओ सी के ई टी, पॉकेट बराबर क्या होगा? तो देखिए जो आपका टी है उस सॉरी पी से स्टार्ट करते हैं। पी का अपोजिट हो जाएगा के, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स और के का अपोजिट हो जाएगा पी, ई का अपोजिट हो जाएगा वी और जो आपका टी है उसका अपोजिट हो जाएगा जी। तो के एल एक्स पी वी जी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिसिंग नंबर से एक आपका क्वेश्चन था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब। तो आपका सिंपल था, जो आपको टाइम दे रखा था उसे आपको 1160 में से घटाना था। किस में से घटाना था दोस्तों? 1160 में से। तो 1160 माइनस 36 तो आपका राइट आंसर आ जाता 30 और 11 में से 6 गए 5 तो आपका राइट आंसर होता, अगर दर्पण में 6:30 हो रहे हैं तो घड़ी का जो वास्तविक समय है वो कितना होगा? 5:30। कितना होगा? 5:30। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया किससे? नंबर सीरीज से। किससे पूछा गया दोस्तों? नंबर सीरीज से। तो देखिए 4 4 5 7 11 19 35 ये आपका पूछा गया। क्या पूछा गया? 4 4 5 7 11 19 35 और आगे क्या आएगा ये आपको पूछा गया। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया भाषा, हिंदी और अंग्रेजी का वेन आरेख। तो देखिए भाषा के अंदर हिंदी अलग भाषा है और अंग्रेजी अलग है। तो ये आपका राइट वेन डायग्राम बन जाता। एक क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट का आया, एक सीटिंग अरेंजमेंट का आया। जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था उसके अंदर सर्किल के अंदर 7 व्यक्ति बिठा रखे थे। कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति और सभी का मुख केंद्र की ओर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं 6 किलोमीटर जाकर बाईं ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस ओर और कितनी दूरी पर है? तो मैं इसका डायग्राम आपके लिए बना देता हूं और सॉल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा दोस्तों कि 4 किलोमीटर वह उत्तर की ओर गया, फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है और फिर 4 किलोमीटर अपनी बाईं ओर जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस ओर है? तो देख लीजिएगा कि ये यहां से किस दिशा के अंदर है और कितनी दूरी के ऊपर है। आप यहां से इजी वे के अंदर निकाल सकते हैं इसको। ये इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। इसकी जो ये लेंथ है वो 6 किलोमीटर ले लेनी है या आपको 8 किलोमीटर ले लेनी है। फिर आपको इसके अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लगा देनी है। 64 माइनस 36 आपका जो शेष बचता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु मैंने पीछे जो जीके के क्लास करवाए थे उसमें बहुत बार करवाई है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, एमसी मैरी कॉम का संबंध किससे है? तो एमसी मैरी कॉम का संबंध है बॉक्सिंग से। किससे है? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि ब्रिक्स में निम्न में से ब्रिक्स का सदस्य कौन नहीं है? क्वेश्चन ऐसा था कि ब्रिक्स का निम्न में से सदस्य नहीं है। निम्न में से सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसके अंदर जो ब्रिटेन ऑप्शन में था, क्या था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 मेंबर हैं और नए मेंबर भी जोड़ दिए गए हैं, लेकिन उनमें ब्रिटेन ऑप्शन में था और ब्रिटेन ब्रिक्स का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट आया आपका, वर्तमान युवा खेल मंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा वर्तमान युवा खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है दोस्तों? अनुराग सिंह ठाकुर वर्तमान में युवा खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका कि एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन था और जहां तक मुझे अंदाजा है एशियन गेम्स से क्वेश्चन पूछा गया कि एशियन गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? तो चीन का झांगझू, चीन का झांगझू शहर एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, कोकिला किसे कहते हैं? तो कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कोकिला कहा जाता है। और जो स्वर कोकिला है, क्या बोला मैंने? स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लता मंगेशकर को। किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। और सिर्फ कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया प्लेनेट से। कहां से पूछा गया? प्लेनेट से आपका क्वेश्चन पूछा गया कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं उसी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अर्थ को नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर से क्वेश्चन आया कि जंक ईमेल क्या है? तो जंक ईमेल जो है वो अपने कहां पे स्टोर होती हैं? स्पैम बॉक्स के अंदर। कहां पे स्टोर होती हैं? स्पैम बॉक्स में। तो आपका ऑप्शन के अंदर स्पैम था, तो स्पैम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अपना रागा पोर्शन का और इंग्लिश का रिव्यू कंप्लीट होता है। और कुछ क्वेश्चन मेरे पास फिजिक्स के भी आए हैं तो वो भी मैं आपको करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन आया कि केपलर का नियम किस पर आधारित है? ये नहीं पूछा गया कि कौन सा नियम, तो ये आप मुझे कंफर्म बताएंगे कि केपलर का कौन सा नियम पूछा गया था एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि प्लांक नियतांक h और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की विमा किसके बराबर होती है? तो I बराबर होता है mr स्क्वायर, और जो आपका प्लांक नियतांक है उसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। तो ऊपर की विमा हो जाएगी m1 L2 T-1, और नीचे की जो केजी मीटर स्क्वायर है इसकी विमा हो जाएगी m1 L2। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपकी विमा आएगी T इनवर्स। क्या आएगी? T इनवर्स, या आप इसको 1/T लिख सकते हैं। तो ये किसकी विमा होती है? ये आवर्ती की विमा होती है। किसकी? फ्रीक्वेंसी आवर्ती की ये विमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, V मैक्सिमम और A मैक्सिमम किसके बराबर होता है? तो ये SHM से आपका क्वेश्चन था। आपको पूछा गया V मैक्सिमम अपॉन A मैक्सिमम किसके बराबर होता है? तो V मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है ओमेगा A अपॉन ओमेगा स्क्वायर A, बराबर आएगा आपका A से A कैंसिल आउट, ओमेगा से एक ओमेगा की पावर कैंसिल, बच गया आपके पास 1/ओमेगा। तो V मैक्सिमम अपॉन A मैक्सिमम का आपका फॉर्मूला बच गया 1/ओमेगा। क्या बच गया दोस्तों? 1/ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया F बराबर बिल साइन थीटा। आपका क्वेश्चन बेस्ड आया था F बराबर BIL साइन थीटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया आपका, और ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया। जो आगे की शिफ्ट है दोस्तों उसके अंदर आपका फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। F बराबर क्वाब साइन थीटा। किसके बराबर?
F बराबर क्वाब साइन थीटा के बारे में भी आपको नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट आपका पूछा गया, न्यूमेरिकल पूछा गया, E बराबर L डी अपॉन डी टी। एल बराबर डी अपॉन डी टी से आपका एक न्यूमेरिकल था दोस्तों। नेक्स्ट आपका पूछा गया कार्नोट इंजन से। कहां से क्वेश्चन आया? कार्नो इंजन से। कार्नो इंजन से क्वेश्चन क्या आया कि जो आपका ईंटा है, ईंटा बराबर आपको दे रखा था 10%, डब्ल्यू बराबर दे रखा था आपको 10 जूल। तो आपका जो फॉर्मूला आपको लगाना था वो था ईंटा बराबर ओमेगा अपॉन थीटा। ये आपको फॉर्मूला लगाना था। ईंटा की वैल्यू 10 अपॉन 100, क्योंकि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। डब्ल्यू ओमेगा का वैल्यू आपको 10 दे रखा था, थीटा बराबर कितना आ जाता? 100 डिग्री। यह आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका E अपॉन सी किसके बराबर होता है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों इसी के साथ अपना रिव्यू कंप्लीट होता है। और अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8058010219 और आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां से जाके पीडीएफ भी देख सकते हैं अपनी रिव्यू की। पीडीएफ आपको कुछ ही देर के अंदर टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।